वेलकम टू जीएस एजुकेटर। मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव और आज ये क्लास जो है वो जीआईसी लेक्चरर की जीएस टेस्ट सीरीज़ का जो है ये पहला डेमो क्लास है। तो इसके पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे और मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी टेस्ट जो है डेमो टेस्ट जो है आपके लिए अपलोड की थी। तो आज वही टेस्ट हम इस वीडियो में आज एक्सप्लेन करेंगे। आज उस टेस्ट को हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं जीएस एजुकेटर, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप उससे जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। टेस्ट आपके पास है ही, फिलहाल स्क्रीन पे भी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14 और आपका इसमें जो कथन दिए हुए हैं, कथन और कारण, ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो स्टार्ट है। तो आपका ऑप्शन ए है कथन। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। और कारण है ऑप्शन आर, मंगल पांडे अपने अधिकारियों पर हमला करने के दोषी थे। तो ये जो आपको कोट बनाना है, इस तरीके के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। तो आपका ऑप्शन ए है, ए और आर जो है वो दोनों सही हैं, और ए जो है वो आर की जो है ए जो है वो सही व्याख्या है आर की। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो ए है, ए की जो है वो सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी जो है वो है, ए गलत है लेकिन जो है आर है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। मंगल पांडे जो हैं वो बैरकपुर थाने में जो है वो तैनात एक जो नौजवान सिपाही थे, और जिन्होंने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग व जनरल जो है ह्यूसन की हत्या कर दी थी। इस विद्रोह और हमले के कारण जो है 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने की बजाय उन्हें कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की? ऑप्शन ए है सिंधिया, ऑप्शन बी है निजाम, ऑप्शन सी है भोपाल के नवाब, और ऑप्शन डी है पटियाला। ऑप्शन जो आपका 5 है वो है नाभा और जिंद। इसमें 5 ऑप्शन है। तो आपका जो इसमें जो है ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 1, 4 और 5, ऑप्शन बी है 1, 3, 4 और 5, और ऑप्शन सी है 1, 4, 2 और 5, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी है। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और जोधपुर के राजा, और जो दूसरे राजपूत जो शासक थे वो भोपाल के नवाब, पटियाला और नाभा और जिंद के जो शासक थे, और ये पंजाब के जो दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा और नेपाल के राणा आदि जो जितने भी अनेक जो सरदार और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने में जो है इन्होंने इन सभी ने अंग्रेजों की जो है सक्रिय सहायता की थी। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से अपना उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 है आपका, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा और नामक एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की। ऑप्शन जो सेकंड है आपका, इस संस्था का उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था। जो इसके ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए है आपका केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 सही है, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त जो है वो दोनों गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा नामक जो है एक नई धार्मिक संस्था की जो है इन्होंने स्थापना की थी।
इसके बाद जो है इन्होंने ब्रह्म समाज जो है इसको जो है कहा जाने लगा। तो इसका जो उद्देश्य था वो था हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। तो इसलिए इसके जो है दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस एक समाज सुधारक ने स्कूलों के सरकारी निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की, जिनमें से अधिकांश को उन्होंने अपने खर्च से चलाया? ऑप्शन ए है पंडिता रमाबाई, ऑप्शन बी है आपका ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी है ताराचंद चक्रवर्ती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो एक बहुत ही महान और समाज सुधारक थे और इन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में और बाल विवाह और बहुविवाह का जो है इन्होंने इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया था। वे नारी शिक्षा में जो है भी बहुत ही इनकी दिलचस्पी थी, काफ़ी गहरी दिलचस्पी रखते थे वो। स्कूलों के जो सरकारी निरीक्षक की हैसियत से उन्होंने 35 बालिका जो है विद्यालयों की स्थापना कराई थी, जिनमें से जो अधिकांश थे उसका जो इन्होंने खुद ही खर्चा इन्होंने खुद ही वहन किया। बेथुन और स्कूल के सदस्य की हैसियत से वे जो है उच्च नारी शिक्षा के अग्रदूतों में से वो एक थे। तो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 18, मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है श्री नारायण गुरु और ऑप्शन डी होगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। केरल में जो है श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर जो है वो संघर्ष चलाया। मुझे लगता है मैंने इसका आंसर गलत बोल दिया, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, नारायण गुरु। तो केरल में श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के जो है खिलाफ जीवन भर संघर्ष चलाया और इन्होंने ही मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का जो है इन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमेण व्यवस्थित कीजिए, यानी कि ऑप्शन आपका जो 1 होगा अभिनव भारत की स्थापना, ऑप्शन सेकंड है आपका कांग्रेस का प्रथम विभाजन, ऑप्शन थर्ड होगा आपका हार्डिंग बम कांड और ऑप्शन जो 4 होगा आपका वो मार्ले मिंटो सुधार। तो इसको आपको अरेंज करना है। तो ऑप्शन ए है आपका 1 2 4 3, ऑप्शन बी होगा 2 4 3 1, ऑप्शन सी होगा 2 3 4 1 और ऑप्शन डी होगा 2 1 3 4। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि जो आपका अभिनव भारत की जो स्थापना हुई थी वो 1904 में हुई थी। उसके बाद जो आपका कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था। ऑप्शन जो आपका थर्ड आएगा वो होगा मार्ले मिंटो सुधार, तो वो आपका आएगा 1909 में, आपका 1909 में हुआ था ये। और जो आपका लास्ट है ऑप्शन 4 वो है जो हार्डिंग बम कांड है वो 1912 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 20। असहयोग आंदोलन के दौरान अनेक राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों का जन्म हुआ, इनमें से कौन सा एक नहीं था? ऑप्शन ए है बिहार विद्यापीठ काशी, फिर नेक्स्ट है आपका काशी विद्यापीठ, ऑप्शन सी है आपका गुजरात विद्यापीठ और ऑप्शन जो डी होगा वो होगा आपका बंगाल विद्यापीठ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो नहीं था वो था डी।
तो वर्ष 1920 से जो 22 में भारतीय जनता का जो एक अभूतपूर्व हलचल के दौरान से जो है ये हमारी भारतीय जनता जो है वो गुजरी। हजारों की संख्या में जो छात्रों ने सरकारी कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश ले लिया। यही समय था जब अलीगढ़ के जामिया मिलिया इस्लामिया और बिहार के विद्यापीठ काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ का जो है जन्म हुआ, जबकि जो बंगाल का विद्यापीठ है ये इनमें नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस को चुनौती देते हुए किसने कहा कि अगर उसने संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ऑप्शन ए है आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी होगा सी राजगोपालाचारी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। जुलाई 1942 में गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उसने संघर्ष का उनका जो है प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा कर दूंगा। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा की अपनी बैठक में संघर्ष के निर्णयों को अपनी स्वीकृति दे दी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए है जो आपका कथन, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। और जो आपका कारण है ऑप्शन आर, पाकिस्तान ने पठान कवालियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। ऑप्शंस हैं आपके ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है आपका ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। स्वतंत्रता के जो है बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने पठान कबालियों की सहायता से कश्मीर पर जो है वो आक्रमण कर दिया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जो स्वतंत्र कश्मीर का सपना देख रहे थे कि जो है छोटी सी सेना इस परिस्थिति से निपटने में अक्षम थी, तो कश्मीर के प्रधानमंत्री सहायता मांगने के लिए जो है दिल्ली आए और पंडित नेहरू से यह बात जो है कहकर टालने का इन्होंने प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन जो है वो सहायता तक तभी भेज सकते थे जब कश्मीर का भारत में विलय हो जाए। तो इस बात से सहमत होकर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके नेहरू को भेज दिया। तत्पश्चात भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी को पाकिस्तानी फौज और कबालियों से मुक्त करवाया और कश्मीर का जो पश्चिमी क्षेत्र अभी भी पाकिस्तान के अधीन ही है। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने यह सलाह दी थी कि राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए और उसके स्थान पर एक लोक सेवक संघ की स्थापना की जानी चाहिए। ऑप्शन ए है राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। महात्मा गांधी ने सलाह दी थी कि एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को जो है वो भंग कर दिया जाना चाहिए और उसके स्थान पर एक लोक सेवक संघ की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें जो है सच्चे अर्थों में जो है समर्पित और आत्म बलिदानी रचनात्मक जो है ग्राम जो है वो कार्य करने के वाले लोग हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है B.P. मेनन, ऑप्शन सी है रामचंद्र गुहा और ऑप्शन डी है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लिपियरे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशंस ऑफ इंडियन स्टेट्स के जो लेखक हैं वो V.P. मेनन हैं।
ये जो पुस्तक है ये रियासतों के एकीकरण के विषय पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दार्शनिक पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए है अरबों ने, ऑप्शन बी है भारतीयों ने, ऑप्शन सी चीनियों ने और ऑप्शन डी यूनानियों ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। दार्शनिक पद्धति का प्रयोग जो है वो सबसे पहले भारतीयों ने किया। प्रख्यात जो आपके गणितज्ञ आर्यभट्ट हैं वो इससे परिचित थे। चीनियों ने यह पद्धति बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखी और पश्चिम जगत ने जो है वो अरबों से सीखी जब वे भारत के संपर्क में आए थे। चलिए आज का फाइनल क्वेश्चन। भारत में स्थापित पहला बैंक कौन था? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ मुंबई, ऑप्शन बी है अवध कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बंगाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत में स्थापित जो पहला बैंक है वो बैंक ऑफ बंगाल था जो कि 1806 में स्थापित किया गया था। तो ये आज आपकी डेमो क्लास थी और अगर आप ऐसे ही मेरे डेमो क्लासेस और मेरी टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आप मेरा फेसबुक पेज लाइक करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। अपने फेसबुक पेज और अपने फेसबुक पेज और अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली करंट अफेयर्स और जीएस की नोट्स अपलोड करती रहती हूँ, तो आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी जो भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही आज के लिए। थैंक यू।